नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल कॉन्क्रीट नॉलेज में। आज हम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की पिछली परीक्षा जो 9,212 पदों के लिए 8 मई 2022 को आयोजित की गई थी में आए हुए प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न के ठीक बाद उसके उत्तर भी दिए जाएंगे। जिसने भी यदि प्रश्न पत्र को पूर्व में न देखा हो तो अवश्य देख लें, अन्यथा कतई समय न जाया करें। दोस्तों, इस प्रस्तुति में किसी प्रकार की असंगति दिखती है तो कमेंट में अवश्य ही अवगत कराएं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। भारत में शरीर में भोजन से आयरन के कम अवशोषण का कौन सा कारण है? ए. भोजन के साथ चाय लेना, बी. केवल शाकाहारी भोजन लेना, सी. रोजाना गेहूं लेना, डी. प्रतिदिन चावल लेना। जी हां, सही विकल्प है ए. भोजन के साथ चाय लेना। प्रश्न 2। किस विटामिन को रक्तस्रावरोधी विटामिन के रूप में जाना जाता है? ए. विटामिन ए, बी. विटामिन बी, सी. विटामिन ई, डी. विटामिन के। जी हां, सही उत्तर है डी. विटामिन के। प्रश्न 3। बांझपन किस विटामिन की कमी से होता है? ए. विटामिन डी, बी. विटामिन ए, सी. विटामिन ई, डी. विटामिन बी। जी हां, सही जवाब है सी. विटामिन ई। प्रश्न 4। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ए. पेलाग्रा, बी. सूखी बेरी, सी. ऑस्टियोमलेशिया, डी. रतौंधी। जी हां, सही ऑप्शन है सी. ऑस्टियोमलेशिया। प्रश्न 5। 6 माह बाद शिशु का पूरक आहार शुरू करने के लिए एएनएम को मां को क्या सिखाना चाहिए? ए. कम से कम 2 साल तक स्तनपान जारी रखें, बी. स्तनपान बंद करें, सी. तला हुआ भोजन से पूरक भोजन शुरू करें, डी. कच्चे भोजन से शुरू करें। जी हां, सही विकल्प है ए. कम से कम 2 साल तक स्तनपान जारी रखें। प्रश्न 6। 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए पोषण का क्या महत्व है? ए. बच्चे की तेजी से वृद्धि और विकास, बी. बच्चा जंक फूड नहीं ले सकता, सी. ये अर्थव्यवस्था को प्रभावित करेगा, डी. ये मां पर निर्भर है। जी हां, सही उत्तर है ए. बच्चे की तेजी से वृद्धि और विकास। प्रश्न 7। एंथ्रोपोमेट्री सर्वे में एएनएम को क्या करना चाहिए? ए. भौतिक मापन लें, बी. वृद्धि लब्धि का मापन करें, सी. आर्थिक सर्वेक्षण लें, डी. सामाजिक स्थिति को मापें। जी हां, सही जवाब है ए. भौतिक मापन लें। प्रश्न 8। एएनएम को व्यक्तिगत स्वच्छता क्यों सीखनी चाहिए? ए. बीमार व्यक्ति की स्वच्छता का ख्याल रखना, बी. स्वस्थ व्यक्ति की देखभाल करने के लिए, सी. उसे खुद को तैयार करने के लिए, डी. कीटाणुनाशक तकनीक बनाए रखने के लिए। जी हां, सही ऑप्शन है डी. कीटाणुनाशक तकनीक बनाए रखने के लिए। प्रश्न 9। उदर के कौन से भाग हैं? ए. फंडस, बैक, पाइलोरस, बी. फंडस, बॉडी, पाइलोरस, सी. एपेक्स, बॉडी, पाइलोरस, डी. फंडस, बॉडी, पाइल। जी हां, सही विकल्प है बी. फंडस, बॉडी, पाइलोरस। प्रश्न 10। मानव शरीर में कौन सा अंग एंजाइम लाइपेज उत्पन्न करता है? ए. यकृत, बी. पित्ताशय, सी. फेफड़े, डी. अग्न्याशय। जी हां, सही उत्तर है डी. अग्न्याशय। प्रश्न 11। फेफड़ों की बाहरी आवरण परत को क्या कहते हैं? ए. फुफ्फुस आवरण, बी. श्लेष्म झिल्ली, सी. श्वास नलिकाएं, डी. ब्रोंकियल। जी हां, सही जवाब है ए. फुफ्फुस आवरण। प्रश्न 12। मैस्टिकेशन क्या है? ए. चबाने का कार्य, बी. पचाने का कार्य, सी. निगलने का कार्य, डी. नष्ट करने का कार्य। जी हां, सही ऑप्शन है ए. चबाने का कार्य। प्रश्न 13। मूत्र पथ के संक्रमण को रोकने के लिए कौन सी स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए? ए. जितना हो सके मूत्र को रोकें, बी. प्राइवेट पार्ट को ना धोएं, सी. लंबे समय तक मूत्र को रोककर ना रखें, डी. जघन बाल नहीं काटना। जी हां, सही विकल्प है सी. लंबे समय तक मूत्र को रोककर न रखें। प्रश्न 14। अनुचित त्वचा स्वच्छता के कारण ऐसा क्या होता है जिससे त्वचा में संक्रमण हो जाता है? ए. पसीने की ग्रंथियों के छिद्रों का बंद या जाम होना, बी. त्वचा के बालों का टूटना, सी. त्वचा का सूखना, डी. त्वचा का फटना। जी हां, सही उत्तर है ए. पसीने की ग्रंथियों के छिद्रों का बंद या जाम होना। प्रश्न 15। निम्नलिखित में से कौन सी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषताओं में से एक है? ए. अधिक रक्षात्मक प्रतिक्रिया का उपयोग, बी. लगातार अतीत में रहना, सी. खुद की सीमा की उपेक्षा, डी. अच्छी दोस्ती और रिश्ते। जी हां, सही जवाब है डी. अच्छी दोस्ती और रिश्ते।
प्रश्न 16। एक सहज प्रतिक्रिया जो मन अनजाने में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए उपयोग करता है जो चिंता या संकट का कारण बनती है, क्या कहलाती है? ए रक्षात्मक प्रतिक्रिया, बी स्ट्रेस प्रबंधन, सी पलायन अनुक्रिया, डी सुपर ईगो। जी हां, सही ऑप्शन है ए रक्षात्मक प्रतिक्रिया। प्रश्न 17। गलत समायोजन की कौन सी विशेषताएं हैं? ए वापसी, स्कूल अस्वीकृति, नशीली दवाओं का दुरुपयोग या नशा करना, बी स्वीकृति, दैनिक जीवन कार्य, मिजाज बदलना, सी हंसना, मिजाज बदलना, डी उच्च मनोबल मूल्य, बालों की देखभाल। जी हां, सही विकल्प है ए वापसी, स्कूल अस्वीकृति, नशीली दवाओं का दुरुपयोग या नशा करना। प्रश्न 18। किस स्तर की रोकथाम में बचपन में स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना शामिल है? ए तृतीयक रोकथाम, बी द्वितीयक रोकथाम, सी प्राथमिक रोकथाम, डी मूल या प्रारंभिक संक्रमण। जी हां, सही उत्तर है सी प्राथमिक रोकथाम। प्रश्न 19। निम्नलिखित में से किस चरण को संचरण के चैनल को अवरुद्ध करने का चरण माना जा सकता है? ए खाद्य स्वच्छता के मानकों में सुधार, बी रोग की अधिसूचना, सी रोग की निगरानी, डी बीमार व्यक्ति के प्रयोगशाला परीक्षण। जी हां, सही जवाब है ए खाद्य स्वच्छता के मानकों में सुधार। प्रश्न 20। कुकर खांसी, पर्ट्यूसिस या वूपिंग कॉफ का संचरण का तरीका क्या है? ए संपर्क, बी छोटी बूंद या ड्रॉपलेट, सी प्रत्यक्ष, डी अप्रत्यक्ष। जी हां, सही ऑप्शन है बी छोटी बूंद या ड्रॉपलेट। प्रश्न 21। खसरे का कारक जीव क्या है? ए स्ट्रेप्टोकोकल बैसिलाई, बी ई कोलाई, सी ग्राम नेगेटिव स्ट्रेप्टोकोकल बैसिलाई, डी एक सेरोटाइप के साथ सिंगल स्ट्रैंडेड आच्छादित आरएनए वायरस। जी हां, सही विकल्प है डी एक सेरोटाइप के साथ सिंगल स्ट्रैंडेड आच्छादित आरएनए वायरस। प्रश्न 22। क्षय रोग का मुख्य लक्षण क्या है? ए 3 सप्ताह से अधिक खांसी, बी कभी कभी खांसी, सी केवल रात के समय में खांसी, डी हल्की खांसी। जी हां, सही उत्तर है ए 3 सप्ताह से अधिक खांसी। प्रश्न 23। रोगी के इतिहास को एकत्र करने में डेटा का प्राथमिक स्रोत कौन है? ए रोगी के रिश्तेदार, बी रोगी की केस फाइल, सी स्वास्थ्य देखभाल टीम के सदस्य, डी खुद रोगी। जी हां, सही जवाब है डी खुद रोगी। प्रश्न 24। हाइपॉक्सीमिया क्या है? ए रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर, बी शरीर में ऑक्सीजन का निम्न स्तर, सी शरीर में रक्त का निम्न स्तर, डी रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड का निम्न स्तर। जी हां, सही ऑप्शन है ए रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर। प्रश्न 25। शारीरिक परीक्षण के दौरान फेफड़ों की आवाज का आकलन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? ए अवलोकन, बी परिस्पर्शन, सी आघात, डी ऑस्कल्टेशन। जी हां, सही विकल्प है डी ऑस्कल्टेशन। प्रश्न 26। पेट की शारीरिक जांच के दौरान एक नर्स कैसे पहचानेगी कि पेट में तरल पदार्थ या गैस या ठोस भरा है? ए अवलोकन द्वारा, बी ऑस्कल्टेशन द्वारा, सी कानों से ध्वनि सुनने से, डी आघात से। जी हां, सही उत्तर है डी आघात से। प्रश्न 27। कमजोर स्पर्श द्वारा मालूम करने में मुश्किल नाड़ी को क्या कहते हैं? ए अनियमित, बी थ्रेडी, सी बाइजेमिनल, डी डाइक्रोटिक। जी हां, सही जवाब है बी थ्रेडी। प्रश्न 28। निम्नलिखित में से कौन गर्भपात का सिक्यूला है? ए बांझपन, बी रक्तस्राव, सी गर्भाशय वेद, डी ग्रीवा की चोट। जी हां, सही ऑप्शन है ए बांझपन। प्रश्न 29। उस स्थिति के लिए किस शब्दावली का प्रयोग किया जाता है जहां रोगी को लेटते समय सांस लेने में कठिनाई महसूस होती है? ए एपनिया, बी स्लीप एपनिया, सी ऑर्थोपेनिया, डी डिस्पेनिया। जी हां, सही विकल्प है सी ऑर्थोपेनिया। प्रश्न 30। संक्रामक रोग से ग्रसित रोगी द्वारा कमरे या भवन को खाली करने के बाद कीटाणु रहित करना क्या कहलाता है? ए कीटाणुशोधन, बी टर्मिनल कीटाणुशोधन, सी एसेप्सिस, डी कीटाणुनाशक तकनीक। जी हां, सही उत्तर है बी टर्मिनल कीटाणुशोधन। प्रश्न 31। भ्रूण के जीवनक्षम होने से पहले गर्भावस्था की समाप्ति को कहा जाता है? ए प्रत्यारोपण, बी गर्भपात,
सी ओव्यूलेशन, डी प्रसव। जी हाँ, सही जवाब है बी गर्भपात। प्रश्न 32। NIPI की गाइडलाइन के अनुसार गर्भावस्था के दौरान आयरन की गोलियां किस महीने से शुरू की जाती हैं? ए तीसरा, बी चौथा, सी पांचवा, डी छठा। जी हाँ, सही ऑप्शन है बी चौथा। प्रश्न 33। MTP अधिनियम 1971 के भारतीय कानून के अनुसार गर्भपात की अनुमति केवल किस सप्ताह तक है? ए 10, बी 24, सी 20, डी 28। जी हाँ, सही विकल्प है सी 20। प्रश्न 34। कौन सा हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम के लिए प्रवर्तन पूर्व कारक नहीं है? ए एकाधिक गर्भावस्था, बी प्राइमी पैरा, सी पहली तिमाही, डी कुपोषण। जी हाँ, सही उत्तर है डी कुपोषण। प्रश्न 35। प्लेसेंटा प्रेविया कितने प्रकार के होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। जी हाँ, सही जवाब है डी 4। प्रश्न 36। प्रसव के दौरान संक्रमण को रोकने के लिए कितने क्लीन्स की जांच करनी पड़ती है? ए 3, बी 5, सी 7, डी 9। जी हाँ, सही ऑप्शन है बी 5। प्रश्न 37। एप्गार स्कोर 4 से 6 को नवजात में क्या माना जाता है? ए 0, बी गंभीर तनाव, सी हल्का तनाव, डी कोई अवसाद नहीं। जी हाँ, सही विकल्प है सी हल्का तनाव। प्रश्न 38। नवजात शिशु के शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए क्या प्रोत्साहित करना चाहिए? ए मां के साथ त्वचा से त्वचा का संपर्क, बी बच्चे को रबर शीट पर रखना, सी बच्चे को खिड़कियों के पास रखना, डी बच्चे को ठंडी दीवारों के पास रखना। जी हाँ, सही उत्तर है ए मां के साथ त्वचा से त्वचा का संपर्क। प्रश्न 39। प्रसव के दौरान कीटाणु रहित उपकरणों और गर्भनाल बंधन का उपयोग करके नवजात शिशु में किस रोग को रोका जा सकता है? ए हेपेटाइटिस, बी अनीमिया, सी टिटनस, डी नेत्रश्लेष्मलाशोथ। जी हाँ, सही जवाब है सी टिटनस। प्रश्न 40। निम्नलिखित में से किसे गर्भधारण का सकारात्मक संकेत माना जाता है? ए भ्रूण संचलन, बी गर्भाशय का परिवर्तन, सी स्तन परिवर्तन, डी मॉर्निंग सिकनेस। जी हाँ, सही ऑप्शन है डी मॉर्निंग सिकनेस। प्रश्न 41। पार्टोग्राफ में गर्भाशय का फैलाव किस प्रतीक द्वारा दर्शाया गया है? ए क्रॉस, बी वाई, सी जेड, डी ए। जी हाँ, सही विकल्प है ए क्रॉस। प्रश्न 42। बच्चे की डिलीवरी प्रसव के किस चरण में होती है? ए पहला चरण, बी दूसरा चरण, सी तीसरा चरण, डी चौथा चरण। जी हाँ, सही उत्तर है बी दूसरा चरण। प्रश्न 43। निम्नलिखित में से कौन प्रसव के चौथे चरण के प्रबंधन के रूप में नहीं किया जाता है? ए मां को पेरिनियल वॉश देना, बी रक्तस्राव नाड़ी और रक्तचाप का आकलन करने के लिए, सी मां की त्वचा के रंग और बच्चे की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए, डी प्लेसेंटा और गर्भनाल का आकलन करने के लिए। जी हाँ, सही जवाब है डी प्लेसेंटा और गर्भनाल का आकलन करने के लिए। प्रश्न 44। ओलिगोहाइड्रोमिनियोज क्या है? ए एमनियोटिक द्रव 1500 मिलीलीटर से अधिक है, बी एमनियोटिक द्रव 1500 मिलीलीटर से कम है, सी एमनियोटिक द्रव 300 मिलीलीटर से कम है, डी एमनियोटिक द्रव 300 मिलीलीटर से अधिक है। जी हाँ, सही ऑप्शन है सी एमनियोटिक द्रव 300 मिलीलीटर से कम है। प्रश्न 45। गर्भावस्था के 36 सप्ताह में गर्भाशय कोश शरीर के किस अंग में पहुंचता है? ए सिनफिसिस प्यूबिस, बी जिफीस्टर्नम, सी नाभि और जिफीस्टर्नम के बीच, डी नाभि। जी हाँ, सही विकल्प है बी जिफीस्टर्नम। प्रश्न 46। पेल्विक नस में दबाव के कारण गर्भावस्था में आमतौर पर कौन सा संकेत मिलता है? ए बैक पेन, बी वेरिकोज वेन, सी कब्ज, डी हद जलन। जी हाँ, सही उत्तर है बी वेरिकोज वेन। प्रश्न 47। प्लेसेंटा पूरी तरह से किस सप्ताह में बनता है? ए 6, बी 8, सी 10, डी 12। जी हाँ, सही जवाब है डी 12।
प्रश्न 48। मासिक धर्म चक्र का कौन सा चरण है जहां एंडोमेट्रियम अधिक संवहनी हो जाता है और बहना शुरू हो सकता है? ए पुनर्योजी चरण, बी प्रोलिफरेटिव चरण, सी स्रावी चरण, डी मासिक धर्म चरण। जी हां, सही ऑप्शन है डी मासिक धर्म चरण। प्रश्न 49। मासिक धर्म की स्वच्छता बनाए रखने के लिए कितने घंटों में शोषक सैनिटरी पैड बदलने की सलाह दी जाती है? ए हर 2 घंटे, बी हर 4 घंटे, सी हर 1 घंटे, डी हर 8 घंटे। जी हां, सही विकल्प है बी हर 4 घंटे। प्रश्न 50। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति है जिसके तहत एमटीपी अधिनियम के तहत गर्भावस्था को समाप्त किया जा सकता है? ए जुड़वा गर्भावस्था, बी भ्रूण के स्वस्थ होने की संभावना, सी बच्चे के गंभीर विकलांगता के साथ पैदा होने का जोखिम, डी सिजेरियन सेक्शन द्वारा प्रसव का जोखिम। जी हां, सही उत्तर है सी बच्चे के गंभीर विकलांगता के साथ पैदा होने का जोखिम। प्रश्न 51। गर्भाकालीन मधुमेह वाली गर्भवती महिला में कौन से लक्षण दिखाई दे सकते हैं? ए भ्रूण का अधिक वजन, बी भ्रूण का कम वजन, सी सामान्य प्रसव, डी सामान्य प्लेसेंटा। जी हां, सही जवाब है ए भ्रूण का अधिक वजन। प्रश्न 52। कौन सा एक स्कूल स्वास्थ्य सेवा का पहलू नहीं है? ए स्कूली बच्चों और स्कूल कर्मियों का स्वास्थ्य मूल्यांकन, बी स्वस्थ स्कूल वातावरण, सी पोषण सेवाएं, डी किशोर प्रजनन और स्वास्थ्य के लिए सेवा। जी हां, सही ऑप्शन है डी किशोर प्रजनन और स्वास्थ्य के लिए सेवा। प्रश्न 53। स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत पोषण सेवा का एक हिस्सा क्या है? ए विद्यालय में मिड डे मील, बी प्राथमिक चिकित्सा के लिए शिक्षक का प्रशिक्षण, सी व्यक्तिगत स्वच्छता, डी पर्यावरणीय स्वास्थ्य। जी हां, सही विकल्प है ए विद्यालय में मिड डे मील। प्रश्न 54। स्कूल स्वास्थ्य समिति 1961 के अनुसार नर्सरी और माध्यमिक विद्यालयों को सबसे अधिक प्राथमिकता कैसे दी जानी चाहिए? ए बहुमंजिला, बी ट्रिपल मंजिला, सी 2 मंजिला, डी एकल मंजिला। जी हां, सही उत्तर है डी एकल मंजिला। प्रश्न 55। एक चिकित्सक अधिकारी को प्रतिवर्ष कितने बच्चों को स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत कवर करना चाहिए? ए 1000 से 2000, बी 3000 से 4000, सी 5000 से 6000, डी 7000 से 8000। जी हां, सही जवाब है सी 5000 से 6000। प्रश्न 56। स्तनपान के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है? ए मई के पहले सप्ताह, बी मई के चौथे सप्ताह, सी अगस्त के पहले सप्ताह, डी अगस्त के चौथे सप्ताह। जी हां, सही ऑप्शन है सी अगस्त के पहले सप्ताह। प्रश्न 57। जब शिशु बिना किसी अतिरिक्त भोजन या पेय के केवल मां का दूध प्राप्त करता है, यहां तक कि पानी भी नहीं, तो किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ए अत्यधिक स्तनपान, बी विशेष या अनन्य स्तनपान, सी प्रारंभिक स्तनपान, डी इनमें से कोई नहीं। जी हां, सही विकल्प है बी विशेष या अनन्य स्तनपान। प्रश्न 58। स्तनपान के फायदों में से कौन सा नहीं है? ए स्नेह बंधन और विकास में मदद करता है, बी एक नई गर्भावस्था में देरी में मदद करता है, सी कृत्रिम पोषण से अधिक महंगा है, डी संक्रमण से बचाता है। जी हां, सही उत्तर है सी कृत्रिम पोषण से अधिक महंगा है। प्रश्न 59। निम्नलिखित में से बच्चे को स्तनपान के लिए रखने का कौन सा तरीका उपयुक्त है? ए केवल गर्दन पकड़ें, बी बच्चे के निचले हिस्से को पकड़ें, सी बच्चे को सीधी स्थिति में पकड़ें, डी पूरे शरीर को सहारा देकर बच्चे को पकड़ें। जी हां, सही जवाब है डी पूरे शरीर को सहारा देकर बच्चे को पकड़ें। प्रश्न 60। सिरिंज का वो भाग जहां सुई सिरिंज के साथ फिट होती है कहलाता है? ए नोजल, बी बैरल, सी पिस्टन, डी स्टाइलेट। जी हां, सही ऑप्शन है ए नोजल। प्रश्न 61। कोलोस्ट्रम के बाद आने वाले स्तन के दूध को क्या कहते हैं? ए पोस्ट कोलोस्ट्रम, बी अवस्थावर्ती दूध, सी अग्र दूध, डी पश्च दूध। जी हां, सही विकल्प है बी अवस्थावर्ती दूध। प्रश्न 62। यदि दवा को जीभ के नीचे रखा जाए तो उस मार्ग को क्या कहते हैं? ए अंतःश्वसन, बी टपकाना, सी सबलिंगुअल अधोजिह्वा, डी स्थानीय। जी हां, सही उत्तर है सी सबलिंगुअल अधोजिह्वा। प्रश्न 63। दवा देने से पहले इसकी कितनी बार जांच की जानी चाहिए? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। जी हां, सही जवाब है सी 3 बार। प्रश्न 64। बुखार के लिए आमतौर पर कौन सी दवा का उपयोग किया जाता है? ए मेट्रोजिल ओआरएस क्लोट्रिमेजोल,
बी डोमिस्टल रैनिटिडीन पेरिनॉर्म, सी सेट्रेजीन कोल्ड एच एबिल, डी पैरासिटामोल डाइक्लोफेनैक एस्पिरिन मेफेंटामिक एसिड। जी हाँ, सही ऑप्शन है डी पैरासिटामोल डाइक्लोफेनैक एस्पिरिन मेफेंटामिक एसिड। प्रश्न 65। अधस्त्वचीय इंजेक्शन देते समय सुई का त्वचा से कोण कितना होना चाहिए? ए 30 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, सही विकल्प है बी 45 डिग्री। प्रश्न 66। उल्टी का इलाज करने वाली दवा के समूह को क्या कहते हैं? ए कृमिनाशक, बी रेचक, सी एंटीएमिटिक, डी एंटीबायोटिक। जी हाँ, सही उत्तर है सी एंटीएमिटिक। प्रश्न 67। मूत्र की बारंबारता बढ़ाने के लिए प्रयोग की जाने वाली औषधियों के समूह को क्या कहते हैं? ए मूत्रवर्धक, बी रेचक, सी एंटीएमिटिक, डी एंटीबायोटिक। जी हाँ, सही जवाब है ए मूत्रवर्धक। प्रश्न 68। कौन सा प्राथमिक चिकित्सा के उद्देश्यों में से एक नहीं है? ए उपचार को लंबा करने के लिए, बी जीवन को संरक्षित करने के लिए, सी आगे की चोट को रोकने के लिए, डी घायलों को जल्द से जल्द चिकित्सा देखभाल के अधीन रखना। जी हाँ, सही ऑप्शन है ए उपचार को लंबा करने के लिए। प्रश्न 69। आमतौर पर कोहनी और टखनों जैसे जोड़ों पर बांधी गई पट्टियों को क्या कहा जाता है? ए कैपलाइन पट्टी, बी फिगर ऑफ 8, सी स्पाइका, डी रिवर्स स्पाइका। जी हाँ, सही विकल्प है बी फिगर ऑफ 8। प्रश्न 70। नुकीले उपकरणों से लगने वाले घाव को क्या कहते हैं? ए चीरा घाव, बी फटा हुआ घाव, सी कुचलने का घाव, डी छिद्रयुक्त घाव। जी हाँ, सही उत्तर है डी छिद्रयुक्त घाव। प्रश्न 71। जन्म से 1 वर्ष की आयु तक के बच्चे को क्या कहा जाता है? ए नियोनेट, बी शिशु, सी नवजात, डी टोडलर। जी हाँ, सही जवाब है बी शिशु। प्रश्न 72। बच्चे को डूबने से बचाने के लिए घर पर क्या करना चाहिए? ए सभी जल संग्रह स्थलों को कसकर बंद रखें, बी घर की पानी की टंकी को खुला रखें, सी बच्चे को गहरे बाथटब में खेलने दें, डी बच्चे के पास पानी से भरे सभी बर्तन रखें। जी हाँ, सही ऑप्शन है ए सभी जल संग्रह स्थलों को कसकर बंद रखें। प्रश्न 73। रूल ऑफ 9 के अनुसार प्राइवेट पार्ट को कितना प्रतिशत आवंटित किया जाता है? ए 1%, बी 9%, सी 18%, डी 36%। जी हाँ, सही विकल्प है ए 1%। प्रश्न 74। कौन सा कारक बच्चे की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? ए आनुवांशिकता, बी पर्यावरण, सी पोषण, डी पिता का स्वास्थ्य। जी हाँ, सही उत्तर है डी पिता का स्वास्थ्य। प्रश्न 74। कौन सा कारक बच्चे की वृद्धि और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता है? ए आनुवांशिकता, बी पर्यावरण, सी पोषण, डी पिता का स्वास्थ्य। जी हां, सही उत्तर है डी पिता का स्वास्थ्य। प्रश्न 75। बच्चे में अग्र फॉन्टेनेल कब बंद होता है? ए 6 से 8 सप्ताह, बी 6 से 8 महीने, सी 12 से 18 महीने, डी 12 से 18 सप्ताह। जी हां, सही जवाब है सी 12 से 18 महीने। प्रश्न 76। आमतौर पर किस उम्र में एक बच्चे का वजन 3 से 3.5 किलोग्राम होता है और उसकी ऊंचाई 48 से 50 सेंटीमीटर होती है? ए 1 महीना, बी 3 महीने, सी 5 महीने, डी 7 महीने। जी हां, सही ऑप्शन है ए 1 महीना। प्रश्न 77। आंत्र और मूत्राशय यानी बाउल एंड ब्लैडर प्रशिक्षण के लिए उपयुक्त आयु कौन सी है? ए 6 महीने से 1 साल, बी 1 से 1.5 साल, सी 1 से 2 साल, डी 2 से 3 साल। जी हां, सही विकल्प है डी 2 से 3 साल। प्रश्न 78। एरिक्सन के अनुसार किस उम्र में बच्चे में शर्म और संदेह पैदा हो जाता है? ए 1 से 3 साल, बी 3 से 6 साल, सी 6 से 12 साल, डी 12 से 18 साल। जी हां, सही उत्तर है ए 1 से 3 साल। प्रश्न 79। किस उम्र में बच्चे में अहंकार का विकास होता है? ए 1 से 3 साल, बी 3 से 6 साल, सी 6 से 12 साल, डी 12 से 18 साल। जी हां, सही जवाब है बी 3 से 6 साल। प्रश्न 80। निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य का व्यवहारात्मक निर्धारक है?
ए आनुवांशिकता, बी शिक्षा, सी वायु प्रदूषण, डी धूम्रपान। जी हां, सही ऑप्शन है डी धूम्रपान। प्रश्न 81। निम्नलिखित में से कौन स्वास्थ्य निर्धारक के रूप में स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली का पहलू है? ए अप्रभावी कानून और व्यवस्था, बी यातायात नियमों का पालन नहीं करना, सी निरक्षरता, डी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। जी हां, सही विकल्प है डी प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल। प्रश्न 82। निम्नलिखित में से कौन भारत में गैर संचारी रोग है? ए कुष्ठ रोग, बी कैंसर, सी तपेदिक, डी हैजा। जी हां, सही उत्तर है बी कैंसर। प्रश्न 83। एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को कवर किया जाता है? ए 4, बी 6, सी 8, डी 10। जी हां, सही जवाब है ए 4। प्रश्न 84। जनसंख्या वृद्धि वर्गीकरण के 5 एम कौन से हैं? ए मातृत्व, विवाह, मृत्युदर, गतिशीलता, प्रवासन, बी संचलन, विवाह, मृत्युदर, गतिशीलता, प्रवासन, सी मातृत्व, मानसिकता, मृत्युदर, गतिशीलता, प्रवासन, डी मातृत्व, मील, मृत्युदर, गतिशीलता, प्रवासन। जी हां, सही ऑप्शन है ए मातृत्व, विवाह, मृत्युदर, गतिशीलता, प्रवासन। प्रश्न 85। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अधिकारी किस केंद्र पर काम करता है? ए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, बी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, डी जिला अस्पताल। जी हां, सही विकल्प है ए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। प्रश्न 86। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कितनी आबादी को कवर किया जाता है? ए 30,000, बी 40,000, सी 50,000, डी 60,000। जी हां, सही उत्तर है ए 30,000। प्रश्न 87। गर्भवती महिला के घर की प्रथम विजिट के दौरान एएनएम को क्या करना चाहिए? ए अस्पताल भेजें, बी एंटीबायोटिक्स दें, सी ममता क्लिनिक संचालित करें, डी हीमोग्लोबिन, मूत्र शर्करा और एल्ब्यूमिन की जांच करें। जी हां, सही जवाब है डी हीमोग्लोबिन, मूत्र शर्करा और एल्ब्यूमिन की जांच करें। प्रश्न 88। भारत में डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहां स्थित है? ए मुंबई, बी कलकत्ता, सी नई दिल्ली, डी चेन्नई। जी हां, सही ऑप्शन है सी नई दिल्ली। प्रश्न 89। यूनिसेफ द्वारा मातृ और शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन सा कार्यक्रम बनाया गया है? ए गोबी एफएफएफ, बी आईसीडीएस, सी एससीएच केयर, डी यूएनएफपीए। जी हां, सही विकल्प है ए गोबी एफएफएफ। प्रश्न 90। निम्नलिखित में से कौन संगठन दुनिया में लोगों की शिक्षा के लिए काम कर रहा है? ए यूनिसेफ, बी दानिदा, सी यूनेस्को, डी रेड क्रॉस। जी हां, सही उत्तर है सी यूनेस्को। प्रश्न 91। परिवार नियोजन के लिए एएनएम की क्या जिम्मेदारी है? ए योग्य जोड़े की जानकारी प्राप्त करें, बी प्रसव पूर्व में को गर्भ निरोधक गोलियां दें, सी बांझपन की जांच करें, डी सुरक्षित पानी के संबंध में शिक्षा दें। जी हां, सही जवाब है ए योग्य जोड़े की जानकारी प्राप्त करें। प्रश्न 92। एएनएम द्वारा कौन से रजिस्टरों का रखरखाव किया जाना चाहिए? ए जनगणना रजिस्टर, बी स्कूल रजिस्टर, सी जन्म और मृत्यु रजिस्टर, डी एड्स रजिस्टर। जी हां, सही ऑप्शन है सी जन्म और मृत्यु रजिस्टर। प्रश्न 93। निम्नलिखित में से कौन एएनएम के लिए नीति संहिता है? ए स्वतंत्र रूप से दवाएं दें, बी रोगी की गोपनीयता बनाए रखें, सी स्वास्थ्य देखभाल टीम के निर्णय लें, डी रोगी के लिए उनकी इच्छा से ऊपर निर्णय लें। जी हां, सही विकल्प है बी रोगी की गोपनीयता बनाए रखें। प्रश्न 94। निम्नलिखित में से रोगी के उपचार के दौरान एएनएम को काउंसलर के रूप में क्या करना चाहिए? ए रोगी के लिए निर्णय लें, बी उपचार के विभिन्न रूपों पर चर्चा न करें, सी
बीमारी के लिए पर्याप्त और उचित उपचार के बारे में सलाह देना। डी, इलाज में रिश्तेदारों को शामिल न करें। जी हां, सही उत्तर है सी, बीमारी के लिए पर्याप्त और उचित उपचार के बारे में सलाह देना। प्रश्न 95, निम्नलिखित में से कौन परामर्शदाता की भूमिका है? ए, जोखिम की पहचान, बी, भावनात्मक समर्थन, सी, निर्णय लेने में सहायता, डी, उपरोक्त सभी। जी हां, सही जवाब है डी, उपरोक्त सभी। प्रश्न 96, एएनएम के लिए पोषण सीखने का क्या महत्व है? ए, पोषण और स्वास्थ्य के बीच संबंध को समझने के लिए, बी, जंक फूड को समझने के लिए, सी, विभिन्न प्रकार के जंक फूड को सूचीबद्ध करने के लिए, डी, विभिन्न दवाओं के साथ पोषण को बदलने के लिए। जी हां, सही ऑप्शन है ए, पोषण और स्वास्थ्य के बीच संबंध को समझने के लिए। प्रश्न 97, अमीनो एसिड जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं और जिन्हें भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, कहलाते हैं? ए, आवश्यक अमीनो एसिड, बी, गैर आवश्यक अमीनो एसिड, सी, अतिरिक्त अमीनो एसिड, डी, परिधि अमीनो एसिड। जी हां, सही विकल्प है बी, गैर आवश्यक अमीनो एसिड। प्रश्न 98, किसी पोषक तत्व की पूर्ण कमी के साथ या उसके बिना आवश्यक पोषक तत्वों के बीच असमानता के परिणाम स्वरूप होने वाली रोग अवस्था को क्या कहा जाता है? ए, अल्प पोषण, बी, अतिपोषण, सी, असंतुलित पोषण, डी, विशिष्ट कमी। जी हां, सही उत्तर है सी, असंतुलित पोषण। प्रश्न 99, निम्नलिखित में से कौन शरीर निर्माण आहार है? ए, वसा, बी, कार्बोहाइड्रेट, सी, खनिज, डी, प्रोटीन। जी हां, सही जवाब है डी, प्रोटीन। प्रश्न 100, संरक्षी भोजन हमारे शरीर को क्या करता है? ए, मांसपेशियां बनाता है, बी, प्रतिरक्षा बढ़ाता है, सी, ऊर्जा देता है, डी, शरीर को हाइड्रेट करता है। जी हां, सही ऑप्शन है बी, प्रतिरक्षा बढ़ाता है। दोस्तों, मेरा आपको यही सुझाव रहेगा कि समय का सदुपयोग करिए, जो आपकी परीक्षा के लिए कारगर होंगी। अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल कंक्रीट नॉलेज को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।